राजस्थान के एक नगर में भोला नामक आदमी रहता था। वह नाम के अनुरूप ही भोला था। वह व्यापार में प्रत्येक व्यक्ति का भरोसा कर लेता था, इसीलिए कई जगह उसे धोखा खाना पड़ा। धीरे धीरे उसका कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। सो भोला चिंतित रहने लगा, परेशानी की इस घड़ी में कि क्या करे क्या न करे। सेठानी बुद्धिमान थी। उसने सेठ से कहा, इस प्रकार घर बैठे तो जेवर और हवेली भी बिक जाएगी। आपको कोई नया धंधा करना चाहिए। तो ठीक कहती है सेठानी। पत्नी की बात मान सेठ भोला ने कपड़े और लेन देन का व्यापार भी करके देख लिया, पर दुर्भाग्य से सभी कार्यों से घाटा। उस वर्ष राजस्थान के उस नगर में खूब बरसात हुई। कई वर्षों से सूखी जमीन पर लोगों ने बीज बोए। तब सेठानी ने भोले से कहा, तुम खेतों में जाकर थोक भाव से ककड़ी खरीद लाओ, फिर मंडी में बैठकर उसकी दुकान लगा लो। भगवान ने चाहा तो अच्छा लाभ होगा। सेठ ने कहा, मैं बनिए का बेटा हूँ, कोई माली का बेटा नहीं हूँ। आज ककड़ी बेचने को कह रही हो, कल ककड़ी बोने को कहोगी। मुझे नहीं लगानी ककड़ी की दुकान। ऐसा ना कहो, काम कोई भी छोटा नहीं होता। सोना चांदी बेचो चाहे ककड़ी बेचो, बात तो एक ही है। होशियारी से धंधा करोगे तो ककड़ी भी सोना बन जाएगी। तू नहीं मानती तो मैं करके देख लेता हूँ। अगले दिन जब मंडी के चौराहे पर भोला ने अपनी दुकान लगा ली, सुनो जी, उधार का चक्कर बिल्कुल न रखना। पूरे दिन अच्छी बिक्री हुई। काम तो अच्छा है ये। शाम हुई तो केवल थोड़ा सा माल बच गया। तभी 3 स्त्रियां उसके पास आईं। हम तीनों को 5-5 सेर ककड़ी दे दो। अभी देता हूँ। भोला ककड़ी तौलने में लग गया। बड़ी चादरों में ककड़ी बांध ली। जब वे कटरियों को लेकर चलने लगी, देवियों पैसे तो देती जाओ। अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, कल सुबह हमारे घर आ जाकर पैसे ले जाना। मैं तुम तीनों को पहचानता नहीं हूँ। ऊपर से तुमने घूंघट ओढ़ रखा है, इसलिए तुम लोगों का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं पैसे कैसे लूँगा? चेहरा तो दिखाती जाओ। तुम कैसे हो? हम 6 घर की बहुएं हैं, बीच बाजार में खुले मुंह नहीं घूमती। अरे भले घर की बहू, अपना पता ठिकाना तो बताती जाओ, कहाँ तुम्हारा घर है? हाथ में हाथ सो मेरा घर, खुशबू के घर सो मेरा घर, घर में घर सो मेरा घर। यह कहकर तीनों वहां से चल दी। भोला बेचारा हक्का बक्का सा खड़ा देखता रहा। शाम को जब वह अपने घर पहुंचा, लाभ तो तुम्हें अच्छा हुआ है, कहो आज काम में मन लगा कि नहीं? मन तो खूब लगा सेठानी, पर एक गड़बड़ हो गई। दिन भर मैंने माल नगद ही बेचा, पर शाम को 3 चालाक औरतों ने मुझे ठग लिया। वह कैसे? 3 घूंघट वाली स्त्रियों ने 5 सेर ककड़ी खरीदकर गठरियों में बांध दी और चलती बनी। तीनों से मैंने उनके पते ठिकाने पूछे तो तीनों बारी बारी से बोली, हाथ में हाथ सो मेरा घर, खुशबू में घर सो मेरा घर, घर में घर सो मेरा घर। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा? भगवान, मेरी समझ में तो उनकी बातें आई नहीं, तेरी समझ में आया तो बताना। वे तीनों औरतें चतुर थीं। उन्होंने आपको अपने घरों का सही पता बताया है। हाथ में हाथ का अर्थ है मेहंदी से। मेहंदी हाथ में लगाई जाती है। जिसके घर के आंगन में मेहंदी का पेड़ हो, वह पहली स्त्री का घर है। इसी प्रकार खुशबू में घर सो मेरा घर वाली स्त्री के घर में चमेली का पेड़ लगा होगा। चमेली का फूल खुशबूदार होता है, इसीलिए दूसरी स्त्री ने खुशबू में घर सो मेरा घर। इसी तरह जिसके घर में नारियल का पेड़ लगा होगा, वह तीसरी स्त्री का घर है, क्योंकि नारियल की बनावट ऐसी होती है, छिलका तोड़ने के बाद उसकी गरी हाथ लगती है। घर के भीतर घर अर्ध नारियल से है। तू तो बड़ी पंडित निकली सेठानी, पर अगर ये तीनों घर के पते सही नहीं निकले तो मैं व्यापार छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह ही भोला तीनों स्त्रियों के घर ढूंढने निकला। शीघ्र ही उसे पहला घर मिल गया। लो लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। दूसरा घर भी उसे आसानी से मिल गया। लो लक्ष्मी के घर लक्ष्मी।
तीसरी स्त्री ने भी उससे यही कहा। लो लक्ष्मी की घर लक्ष्मी। तीनों से पैसे लेकर भोला हवेली वापस पहुंचा। वापस ले आए अपना उधार। हाँ, तू जीती मैं हारा, पर एक बात उन तीनों की आज भी मेरे समझ में नहीं आई। कौन सी बात समझ में नहीं आई? तीनों घूंघट वाली स्त्रियों ने मुझे पैसे देते हुए एक ही बात कहा, लो लक्ष्मी की घर लक्ष्मी। मैं तो कुछ समझा ही नहीं। तेरी समझ में आई हो तो बता। मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ, मेरे हाथ में लक्ष्मी है। तीनों घरों से पैसे मेरी समझ से आए हैं। ता तीनों स्त्री ने पैसे देते हुए कहा, लो लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। सेठानी, उन तीनों को कैसे मालूम कि ये पैसे तुम्हारी सूझबूझ से मुझे मिले हैं? जरा बताओ। दूसरे दिन तुम उनके घर पैसे वसूलने पहुंचे तो वो जान गई कि यह समझ तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की है। अतः तीनों ने पैसे देते हुए कहा, लो लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। अब तो मान गए ना मेरी बुद्धिमानी का लोहा। हाँ, तू वास्तव में मेरे घर की लक्ष्मी। इसके पश्चात सेठ जी ने सेठानी की सलाह से व्यापार में खूब धन कमाया। उनके अच्छे दिन फिर से आ गए।